अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स की बुक उर्दू मीडियम के लिए ऐसे स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 2 लेके चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को मशक नंबर 2 का सवाल नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया था। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ वहाँ से जाकर आप लोग इसको पाँचों पार्ट या आप लोग ईजिली इसको अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवाल नंबर 3 देखिए, तुम्हारे पास है मसावातों के जोड़ों को बजरिए ग्राफ हल कीजिए। सेम वैसे ही है जैसे कि हमने ऊपर किया था। ऊपर था यक दर्जे मसावत, यहाँ पे 2 दर्जे मसावत हो चुकी है। 2 दर्जे मसावत में एक चीज़ हम एक्स्ट्रा करते थे, जैसा कि हमने मशक नंबर 2 में देखा था। 2 दर्जे मसावत को हमने ग्राफ के जरिए हल किया था। उसमें हमने रास भी मालूम किया था। रास में हमने कहते हैं वर्टेक्स, मीन उसमें 2 पॉइंट निकाले थे, एक एच और दूसरा हमने के। तो सेम इसी मेथड से हमने इसको भी, जैसे हमने मशक नंबर 2 में यूज़ किया था, वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने सवाल लिख लिया। अब इसमें देखिए सबसे पहले नंबर हमारे पास है फर्स्ट वाला पार्ट है जी, y बराबर हमारे पास है 8x माइनस 32, y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ए को मैंने पहली मसावत को मसावत 1 कह दिया, दूसरी को मैंने मसावत 2 कह दिया। अब इसमें देखिए तो इसका भी हम क्या करते थे, x मैविर, इसका भी हम x मैविर। अब पहले हम x मैविर इसका और y मैविर मसावत 1 के लिए सोल्व करते हैं, उसके बाद मसावत 2 को सोल्व करें। अब यहाँ पे एक्स मैविर लिखे हमारे पास क्या जगह एक्स मैविर के ऊपर y क्या होता था, y बराबर 0, मीन y बराबर 0 को मसावत 1 में दर्ज करने से यहाँ पे हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए जहाँ पे y है वहाँ पे 0 पुट कर दिया। यहाँ पे y है ना, तो y में मसावत 1 में 0 पुट किया, इक्वल आ जाएगा 8x माइनस 32 हमारे पास। अब ये इधर हमारे पास माइनस का, इक्वल किस साइड पे आके क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का, तो इधर हम लिख लेते हैं हमारे पास 32 बराबर 8x। 8 इधर ज़रब हो रहा है, हमें x चाहिए, तो इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो 32 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 बराबर किसके आ जाएगा x के। अब इसको कट कर दें, 8 है 8, 8 4 हमारे पास 32 होता है, तो x किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 के। ये हमारे पास x आ गया। अब नीचे इसका पॉइंट लिखना है, पॉइंट लिख लें। अब इसमें पॉइंट देखिए पहले हम x लिखते हैं 4, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास x का पॉइंट, इसको इस तरह से सर्कल कर लें। ये हमारे पास x एक्सिस आ गया। उसके बाद हम इसका y महवीर निकालते हैं। नीचे लिखे जी y महवीर के ऊपर x क्या होता है हमारे पास x बराबर 0, तो x बराबर 0 को मसावत 1 में दर्ज करने से, अब मसावत 1 में जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करें। अब देखिए मसावत 1 हमारे पास ये है, इसमें जहाँ पे x है इसकी जहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करें। अब देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास y बराबर 8 इंटू 0 माइनस 32, तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा माइनस 32, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा जी, y बराबर आ गया 32 के माइनस 32 की। इसका भी पॉइंट लिख ले, पहले हम x लिखते हैं तो x y महवीर के ऊपर 0 होता है, तो 0 वो माइनस 32, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका पॉइंट। ये हमने मसावत 1 को सोल्व किया। अब हम इसकी मसावत 2 को सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको मसावत 2 को सोल्व कर लेते हैं। अब पहले हम क्या करते हैं x महवीर मालूम करते हैं। x महवीर y बराबर हमारे पास क्या होता है 0, तो y बराबर 0 को मसावत 2 में दर्ज करने से, मसावत 2 सोल्व करें तो मसावत 2 में दर्ज करने से। अब देखिए y को 0 पुट करें, 0 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस हमारे पास 8 आ जाएगा, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए इसको तरतीब से लिख ले, 0 को इस साइड पे लें तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x जमा 8 बराबर हमारे पास 0। अब इसके पॉइंट हम किस तरह से करते थे, तयजी करके x स्क्वायर को 8 के साथ ज़रब करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8x स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे अलग पेज के ऊपर करवाऊँ तो हमारे पास क्या, इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर, ये हमारे पास। अब इसके 2 ऐसे जोड़े बनाने के प्लस माइनस करें, माइनस का 6 ऐसा है और ज़रब करने से हमारे पास 8 है। अब इसमें देखिए हमारे पास 4x, साथ में हम लिख लेते 2x, 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8x। हमें चाहिए प्लस का, तो प्लस का किस तरह से, आप देखिए माइनस 6 के साथ भी लगाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास प्लस का 8x स्क्वायर आ रहा है। ज़रब इसको प्लस माइनस करने से हमारे पास माइनस का 6 भी आना चाहिए। देखिए इसका 4 माइनस का 2 करें हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 6x, तो ये हमारे पास प्लस माइनस करने से भी बन रहा है और ज़रब करने से भी हमारे पास बना है। मीन माइनस 6x की जहाँ पे हम ये दोनों पेयर पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर किसके आ गया 0 के। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x यहाँ से कॉमन है, एक x बाहर आ गया, एक x हमारे पास अंदर आ जाएगा माइनस 4, ये x बाहर चला गया। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिए यहाँ पे हमारे पास x आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। 8 में से 2 को कॉमन ले रहे हैं, जिसमें से हम कॉमन ले रहे होते हैं उसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए 8 में से ले रहे हैं कि कौन क्या ले रहे हैं, 8 में से 2 को, 2 एकम 2, 2 4 8, ये जो हमारे पास 4 है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 4 इस तरह से। अब इस सारे में से कॉमन क्या रहा है हमारे पास x माइनस 4, तो यहाँ पे लिख ले हमारे पास क्या आ जाएगा जी
x माइनस 4 इंटू यहाँ पे हमारे पास x रह जाएगा, यहाँ पे -2 बराबर किसके आ गया 0 के। ये हमारे पास अब इन दोनों को अलग अलग पुट कर दें, x माइनस 4 बराबर 0 आ गया, उसके बाद x माइनस 2 बराबर 0 आ गया। यहाँ पे x बराबर 4 आ जाएगा, ये इधर आके प्लस हो गया, यहाँ पे x बराबर 2, ये इधर आके हमारे पास प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों के पॉइंट लिख ले। पॉइंट किस तरह से, अब इसमें देखिए हमारे पास 4 वाव हमारे पास 0 आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 वाव हमारे पास 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हमने अभी इसका x महवीर निकाला। अब हम क्या करेंगे, इसका y महवीर मालूम करेंगे। y महवीर के ऊपर x बराबर 0 होता है, तो x बराबर 0 को मसावा 2 में दर्ज करने से, अब देखिए जहां पे हमारे पास x है वहां पे 0 पुट करें, यहाँ पे भी 0 पुट करें, यहाँ पे भी 0, तो y किसके बराबर आ जाएगा 8 के। तो इसको हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा y बराबर 0 का स्केयर -6 इंटू 0 उसके बाद +8, ये हमारे पास है। अब इसमें देखिए ये भी 0 हो जाएगा, मीन 0 - 0 +8, तो y किसके बराबर आ जाएगा, y बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 8 के। ये y का पॉइंट आ गया, नीचे हम y का पॉइंट लिख रहे हैं 0, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, ये हमारे पास इसका पॉइंट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके रास मालूम करते हैं। इस मसावात के जरिए हमने रास मालूम करना, मीन वर्टेक्स मालूम करते थे, तो अब इधर हम इसका रास मालूम कर लेते हैं। रास मालूम करते हैं। रास में मैंने आप लोगों को क्या कहा था, 2 पॉइंट होते हैं, एक h होता है और एक k होता है। सेम वही मेथड यूज करना है जो हमने मशक नंबर 2/1 में फार्मूले के जरिए मालूम किए थे। तकमीले मरबा से करेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाता है, उसमें चीजें याद रखना पड़ सकती हैं। ये इसी मसावात को यूज करते हुए हमने इसके रास मालूम करने। अब इसमें देखिए h का फार्मूला हमने पढ़ा था, h किसके बराबर था -b बटे हमारे पास 2a। अब b और a कहां से निकालेंगे, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट इसका अददी सर 1 है, तो a किसके बराबर आ जाएगा 1 के। मैंने आप लोगों को बताया था इसके साथ इसको मुआवजना करते थे, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो a 1 आ गया। उसके बाद b हमारे पास x के साथ b है, यहाँ पे x के साथ क्या है हमारे पास -6 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -6। उसके बाद c देखें तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, तो c किसके बराबर आ जाएगा 8 के। इस तरह से आप लोग ये पॉइंट लिख लें, तो ना भी लिखेंगे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए इसमें वैल्यू पुट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, ये एज इट आ गया। b हमारे पास -6 है, तो ब्रैकेट के अंदर इस तरह से -6 लिख लें, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 2, a हमारे पास 1 है। अब इसको सोल्व करें माइनस माइनस प्लस, तो 6 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो 2 1 1 2 3 6 मीन 2 एकम 2 2 3 6, तो h किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 के। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने k निकालना है, तो k का फार्मूला हमने पढ़ा था जी c माइनस b स्क्वायर ओवर 4a। ये फार्मूला था। जब तक आप लोग रास करते रहेंगे, वर्टेक्स मालूम करते रहेंगे, आप लोगों ने फार्मूला यही यूज करना है। मैथ जब तक करते रहेंगे आप लोग यही फार्मूला यूज करेंगे, आंसर सही देगा। हमने यही फार्मूले थे, लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था, इस एक्सरसाइज में हम यही फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें देखिए c किसके इक्वल है, c हमारे पास 8, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस b हमारे पास है -6 का स्क्वायर आ जाएगा, बटे में हमारे पास है 4, a हमारे पास है 1, ये आ गया। अब इसको करें हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस 6 का स्केल हमारे पास क्या था 36, और ये माइनस स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये नहीं करना कि इस माइनस माइनस प्लस, नहीं, ये माइनस स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगी, बटे में 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 4 9 हमारे पास क्या होता है 36। यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 4 एकम 4 4 9 36, तो क्या जाएगा हमारे पास 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 करें हमारे पास क्या जाएगा माइनस का 1, मीन दो बड़ी रकम के साथ माइनस है, इसीलिए हमने माइनस। अब देखिए 8 में से 9 नहीं निकाल, 9 में से 8 गया हमारे पास 1 आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ जो अलामत है वही हमारे पास ही आ जाएगी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब दो रकमों के साथ अलामतें मुख्तलिफ आ जाए, नंबर माइनस होते हैं, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया माइनस, तो हमारे पास k किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। अब रास के भी पॉइंट लिख ले, नीचे हम लिख लेते हैं जी रास के पॉइंट हमारे पास क्या है जी, पहले हमने h है, तो h हमने 3 निकाला, तो हमारे पास क्या जाएगा 3 वो -1, ये हमारे पास रास के पॉइंट आ गए। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। यहाँ पे इसको एक दफ़ा आप लोग दोबारा नजर लिख लें, इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लें, नोट्स साथ में ज़रूर बनाएं। उसके बाद यहाँ से भी इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, नोट्स आप लोग जरूर बनाएं, एग्जाम के दिनों में आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। अब इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने इसके पॉइंट ड्रा कर लिए ताकि हम इसका ग्राफ ड्रा करें। अब इसमें देखिए पॉइंट मैंने यहाँ से, अब देखिए ये पॉइंट लिखे 1 2 और 2 हमारे पास ये 4 और ये हमारे पास 5 और उसके बाद रास के हमारे पास 6 पॉइंट। अब देखिए 2 हमारे पास 4 और ये हमारे पास 6 पॉइंट की मदद से हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब इसमें देखिए हमारे पास ये एक्स में भी एक्स एक्सिस होता था x, और ये हमारे पास x प्राइम आ गया, और ये हमारे पास y होता था, और नीचे हमारे पास क्या होता था, नीचे हमारे पास होता जी y प्राइम। अब इसमें देखिए तो आप लोगों ने यहाँ पे स्केल की मदद से ये पॉइंट लिखने। अब इसमें देखिए मैंने इसका 0 से लेके 1 तक इसको मैंने 2 का 4 6 इस तरह से 2 4 6, यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10
और 12। इधर हमारे पास माइनस में नंबर होते हैं, यहाँ माइनस में लिख ले, -2 आ जाएगा, -4, माइनस हमारे पास 6 आ जाएगा, -8, -10। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये काफ़ी बड़ी वैल्यू हमारे पास है, y के ऊपर देखिए 32 है, तो इसीलिए इसको हम 10 का डिफरेंट रख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 10, 20, 30, 40, उसके बाद ये 50। नीचे भी सेम माइनस में नंबर रखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे -10 आ जाएगा, -20, -30, -40, -50। ये हमारे पास नंबर आ गए। अब हमने इस पॉइंट की मदद से हमने इनका ग्राफ बनाना है। अब इसमें देखिए किस तरह से, अब देखिए पहला पॉइंट है 4 वो 0, 4x है, तो 4 हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद हमारे पास 0 वो -32, -32 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 हमारे पास ये पॉइंट आ गया, -32 हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 से थोड़ा सा नीचे, तो 30 से थोड़ा सा नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास -32। ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको आप लोगों ने स्केल की मदद से क्या करना है, इस तरह से मिला देना है। अब इसमें देखिए तो आप लोगों ने स्केल की मदद से इनको मिला दें। ये थोड़े ब्रीकी वाले काम होते हैं, इनको आप लोगों ने तवज्जो से करना होता है। अब इसमें देखिए हमारे पास इसको हम स्केल की मदद से इस तरह से मिला देते हैं। इसको हमने इस तरह से मिला दिया, इनको हम कह देते हैं हमारे पास क्या जी, लाइन 1 मीन L1 हमारे पास लाइन 1 आ गई। अब उसके बाद देखिए हमारे पास दूसरा पॉइंट जो ये हमारे पास है 2 दर्जी मसावात के, इसको हमने रास की मदद से ड्रा करना है। पहले 4 वो 0 है, फिर 2 वो 0, दोनों ही x है। तो 4 तो हमारे पास ये है, ऑलरेडी हमने इसको ड्रा किया, इसके ऊपर इस तरह से सर्कल ड्रा कर लें। ये हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद रास ये हमारे पास 8 है, तो y 8 हमारे पास कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ये हमारे पास 10 से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 तक गिनती है, 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 तक, तो थोड़ा सा नीचे कह ले हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद रास के पॉइंट देखिए 3 है, x हमारे पास 2 और 3 के दरमियान हमारे पास यहाँ पे कह ले हमारे पास ये 3 का पॉइंट आ गया, ये हमारे पास। अब इसके सामने -1 है, तो -1 हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास 0 है, 0 से लेके -10 नीचे है, y -10 नीचे आएगा, तो इससे हल्का सा कह ले कि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लगा ले, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे -1 आ जाएगा, ये पॉइंट जो -1। अब ये पॉइंट 8 को, 2 को, ये -1 को और 4 को आप लोगों ने पैराबोला शेप में इस तरह से ड्रा करना है। अब इसको आप लोग तवज्जो से बैठेंगे, एक एक चीज आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। अब इसमें देखें हम इस तरह से इसको पैराबोला में मिला लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको मिलाना है, इस तरह से आप लोगों ने पॉइंट लेके आना है जी। सबसे पहले हमारे पास आएगा 2 के ऊपर, यहाँ पे पॉइंट आप लोगों ने इस तरह से 2 पे ले आए, 2 पे, उसके बाद ये -1 के ऊपर, ये देखिए -1 से हम इसको इस तरह से ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, इस पॉइंट को ऊपर ले जाएं, ऊपर जाके इस तरह से इसके साथ भी कट कर दें, ताकि हमारे पास x कता और y कता भी हमने पॉइंट निकालना है। एक हमारे पास ये पॉइंट इसके साथ, अब देखिए ये हमारे पास पैराबोला शेप बन गई, इस तरह से ये ऊपर इस तरह से ले जाएं। ये हमारे पास इस तरह से देखें तो कौन सी बेंच शेप बन गई, पैराबोला शेप। अब देखिए एक पॉइंट ये हमारे पास x कता का है, एक हमारे पास ये, दोनों ही हमने पॉइंट निकालने ना। अब इसमें हमने तकाते के निकात 2 पॉइंट निकालेंगे, एक यहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं। अब देखिए 4 के ऊपर हमारे पास मीट कर रहे हैं, तो हमारे पास x तो 4 है, y इस लाइन के ऊपर 0 होता है, मीन एक पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4 वो 0, और दूसरा पॉइंट हमारे पास कहां पे कट करें, ये देखिए ये दोनों लाइनें कट करी। अब इसको हम स्केल की मदद से निकालेंगे। अब इसमें देखिए इस तरह से स्केल रखना आप लोगों ने, इसके सामने इस तरह से स्केल रखें, तो हमारे पास ये इसके सामने आ रहा है। अब देखिए 50 से थोड़ा सा नीचे हमारे पास कह लें कि 48 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास y जो हमारे पास 48 आ जाएगा। x देखे तो x हमारे पास कहां पे आ रहा है, ये देखे तो हमारे पास ये बिल्कुल 10 के ऊपर आ रहा है, हमारे पास क्या है 10 आ रहा है, तो x हमारे पास 10 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 48। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास जी x 10, नीचे लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम x लिखते हैं, ये हमारे पास 10 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 48 आ गया, यही हमारे पास इसके पॉइंट आ जाएगी। ये हमने निकाले थे, तकाते के निकात हमारे पास आ गए 4 वो 0 और 10 वो 48, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया और ये हमारे पास इसका आंसर है। ये मैंने आप लोगों को स्कोर करवा दी है, आप लोगों ने अच्छी तरह से बैठ के अच्छी तरह से इसको नोट कर लें। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट है। अब हम इसका सेकेंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है, y प्लस एक्स बराबर 2, दूसरी मसावत है y बराबर 2x² प्लस x माइनस 10। यह कि पहले हम पहली मसावत को सोल्व करते हैं, x महवीर मोल करते हैं। x महवीर के ऊपर y क्या होता है 0, y बराबर 0 को मसावत 1 में दर्ज करने से, ठीक है, y के जहाँ पे हमने 0 पुट किया प्लस x बराबर हमारे पास 2 आ गया, तो x बराबर किसके आ जाएगा 2 के, ये हमारे पास क्या गया x बराबर हमारे पास 2, तो 2 वाओ हमारे पास 0, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। उसके बाद y महवीर के ऊपर x 0 होता है, तो x बराबर 0 को मसावत 1 में दर्ज करने से, जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 0 पुट किया,
तो y भी किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। तो 0 व 2 हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अब हम मसावा 2 को सोल्व करते हैं। मसावा 2 हमारे पास क्या, y बराबर 2x² प्लस x माइनस 10, ये हमारे पास आ गया। अब x महवीर के ऊपर y क्या होती है, y बराबर 0, तो y बराबर 0 को मसावा 2 में दर्ज करने से देखिए y की जहां पे हमने 0 पुट किया बराबर आ गया 2x² प्लस x माइनस 10, ये हमारे पास है। अब इसको सोल्व करें, 2x² प्लस x माइनस 10 बराबर 0, एक तरतीब से मैंने लिख लिया। अब इसको हम किस तरह से सोल्व करते थे, इसको हम तर्जी से सोल्व करते थे, ठीक है। इसकी तर्जी करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसमें देखिए हमारे पास 2 को 10 के साथ ज़रब करना है, 2 को 10 से ज़रब करने हमारे पास क्या आ जाएगा 20x², माइनस है तो माइनस का 20x²। अब इसके हमने दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 1 आए, x आए, x के साथ क्या 1 है। अब इसमें देखिए हमारे पास इस तरह से क्या लेते हैं, माइनस का 5x और साथ में प्लस का 4x, 5 4 कितना होता है 20x² आ गया, x को x से क्या x² प्लस माइनस हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। अब इसको प्लस माइनस करने से हमारे पास प्लस का भी आना चाहिए। प्लस अब बड़ी रकम के साथ लगाएंगे क्योंकि इसके साथ प्लस हो गया, फिर ये हमारे पास ये माइनस। अब देखिए प्लस में से इसको माइनस करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x में से 4x को माइनस कर दे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा, वो प्लस का हमारे पास x आएगा, क्या आएगा हमारे पास प्लस का x आएगा। तो हमें प्लस माइनस करने से भी मिल रहे हैं, लेकिन प्लस का 5x रखना है और माइनस का 4x रखना है, ये आप लोग याद रखें। मैंने आप लोगों को बताया था तैजी करते वक्त जो हमने बड़ी रकम के साथ अलामत लगानी, जो दरमियान में होगा वो हमने बड़ी रकम के साथ अलामत लगानी। तो इन दोनों में देखें बड़ी रकम कौन सी है, 5 है, तो 5 के साथ प्लस आ जाएगा क्योंकि दरमियान में प्लस है, तो प्लस दूसरी के साथ माइनस आ जाएगा, इस लिहाज से हमारे पास ये माइनस का 20 भी आ जाएगा और साथ में प्लस का 1 भी आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं। अब इसके जहां पे हम पुट करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 2x² प्लस का 5x माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा 4x माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इक्वल हमारे पास 0 आ गया। अब इन दोनों में से देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x कॉमन, यहाँ पे हमारे पास 2x आ जाएगा, 1x बाहर आ गया, 1x ये रह गया, साथ में क्या आ जाएगा प्लस 5, ये x बाहर चला गया, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। अब देखिए 4 में से हमने 2 को कॉमन लिया, 4 को 2 ऊपर डिवाइड कर दिया, इस तरह से क्या लिखा, देखिए 4 डिवाइडेड बाय 2 करें, 2 1 0 1 2 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 एकम 2 2 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हमारे पास 2x, ये x भी साथ में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 10 को 5 को 2 के ऊपर तकसीम करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 को 2 के ऊपर तकसीम करें 5 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 बराबर किसके 0 का। बीच में देख, अगर तजी देखनी है हमारे पास ये पेड़ ठीक है या नहीं है, फिर ये जो ब्रैकेटों के अंदर ये बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, इनमें अलामत का भी फर्क नहीं होना। देखिए 2x जमा 5 2x जमा 5 सेम है, तो हम कहेंगे हमारे पास तजी बिल्कुल ठीक हो रही है। तो यहाँ पे इस सारे में से कॉमन आ जाएगा 2x जमा 5, ये कॉमन आ गया, यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ पे हमारे पास -2 बराबर किसके आ गया 0 के। अब इन दोनों को अलग अलग कर ले, क्या आ जाएगा 2x जमा 5 बराबर 0 आ गया, उसके बाद x - 2 बराबर 0 आ गया, यहाँ पे x बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस के इधर प्लस का हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकाले हमारे पास क्या आ जाएगा 2x बराबर, ये इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का। अब x निकालना है, x इक्वल हमारे पास क्या जाएगा -5 ओवर हमारे पास क्या जाएगा 2, ये हमारे पास क्या आ गया। अब इसको कैलकुलेट के ऊपर सोल्व कर लें, इसको हम कैलकुलेट के ऊपर करते हैं, हमारे पास क्या जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास आ जाएगा 2.5, तो x किसके इक्वल आ जाएगा जी, x इक्वल आ जाएगा -2.5 के, एक x ये आ गया, दूसरा x हमारे पास ये। अब इसमें देखिए इसके पॉइंट किस तरह से आ जाएंगे हमारे पास -2.5 वाओ 0, क्योंकि x महवीर के ऊपर y क्या हमारे पास 0 है, ये आ गया। दूसरा पॉइंट इसका लिख ले हमारे पास आ जाएगा जी, दूसरा पॉइंट हमारे पास इसका आ जाएगा 2 वाओ 0, ये दो पॉइंट हमने दो दर्जी मसवात से x महवीर के अंदर से निकाले। अब हम इसका y महवीर मालूम करते हैं। अब y महवीर के ऊपर हमारे पास क्या होता है, x बराबर 0 होता है, मीन x बराबर 0 को मसावात 2 में दर्ज करने से। देखिए जहां पे हमारे पास x है ये मसावात हमारे पास 2 है, जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर दें, यहाँ पे भी 0 पुट करें, यहाँ पे भी 0 पुट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा y बराबर हमारे पास आ जाएगा जी y बराबर 2 × 0 का स्केल प्लस हमारे पास 0 -10 ये आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा y बराबर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 -10 एज इट आ जाएगा, तो y बराबर किसके आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा -10 के। तो इसका भी पॉइंट लिख ले हमारे पास 0 व -10, ये हमारे पास इसका पॉइंट आ गया। इस मसावात को भी हमने सोल्व कर लिया। अब हमने क्या करना था, दो दर्जी मसावात के जरिए हमने इसके रास निकालते थे, मीन h और k की कीमत हम यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं।
ये हमारे पास रास आ गया। रास में दो पॉइंट होते हैं एच व के। तो एच का फार्मूला हमारे पास ये होता है बी ओवर ए। तो बी ए कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हम देखें ए एक्स के साथ हमारे पास ये होता है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 2 और एक्स के साथ हमारे पास जो कोफिशिएंट अददी सर होता है 1 है, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। इस तरह से सी बराबर हमारे पास आ जाएगा -10 के। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देखिए हमारे पास है माइनस बी 1 है तो 1 आ गया बटे में 2, ए हमारे पास 2 है तो 2 आ जाएगा। अब देखिए -1/2 मल्टीप्लाई 2 करें हमारे पास क्या जाएगा 4, 1 तकसीम 4 करें, कैलकुलेटर के ऊपर हम कर लेते हैं, इसको करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 तकसीम 4, ये हमारे पास आ जाएगा 0.525 के। h बराबर आ गया -0.25, ये h की वैल्यू आ गई। अब हम k की वैल्यू निकालते हैं, तो k का फार्मूला लिखें, k बराबर किसके है c माइनस बी स्क्वायर बटे में 4a। c किसके इक्वल है -10 के, ये देखें तो हमारे पास ऊपर है -10, उसके बाद माइनस b हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी बटे में 4, a हमारे पास 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें देखें हमारे पास -10 -1 का स्क्वायर 1 आ गया, 4 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 8, -10 माइनस 1 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 8, ये आ गया -10 एज इट आ गया। इसको तकसीम करें, 1 तकसीम 8 करें, इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर कर लेते हैं 1/8, ये हमारे पास आ जाएगा 0.125। अब इसको करें हमारे पास, इसको माइनस करें तो हमारे पास ये आ जाएगा जी -10.125, ये हमारे पास इसके माइनस करने से हमारे पास ये आ जाएगा k इक्वल हमारे पास ये आ जाएगा, k की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और h के हमारे पास ये आ गई। अब इन दोनों के पॉइंट नीचे लिख ले रास, इस तरह से रास लिख के पहले हम h लिखते हैं तो k लिखते हैं, k हमारे पास क्या आ जाएगा -0.25 और साथ में h हमारे पास है -10.125, ये हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए। अब हम क्या करते हैं इसका ग्राफ बना करते हैं, ये आप लोग बैठ के अच्छी तरह से इसको नोट कर लें, यहाँ पे इसको एक दफ़ा दोबारा नज़र इसको देख लें, एक नज़र दोबारा इसको देख लें और इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लें, नोट साथ में आप लोग जरूर बनाएं। अब इसको मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर इसके पॉइंट लिख लिया। अब इसमें देखिए ये हमारे पास पॉइंट है मसावत 1 के हमारे पास ये पॉइंट 2 आए थे, मसावत 2 के हमारे पास ये वाले पॉइंट आए थे 2, ये हमारे पास और तीसरा हमारे पास ये था। उसके बाद ये रास का पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें देखिए हमारे पास पहले पॉइंट को हम ग्राफ की मदद से ड्रा करते हैं, स्केल की मदद से आप लोगों ने ये फासला छोड़ना था। अब इसमें देखिए मैंने 1 सेंटीमीटर को 2 माना। अब इसमें देखिए 1 से लेकर 2 तक हमारे पास ये यहाँ पे मैंने कहा 2 4 6 8 10, इस तरह से माइनस में आ गया, ऊपर हमारे पास y में प्लस में होते हैं, नीचे हमारे पास माइनस में होते हैं। इस तरह से आप लोग ये स्केल की मदद से पॉइंट बराबर गैप के रखने होते हैं, बराबर पे रखेंगे फिर ही जाके जो हम x का था y का था हमारे पास निकालते, लास्ट में आप 2 पॉइंट मिल रहे होते हैं वो आप लोगों को करेक्ट मिलेगा। अगर बराबर नहीं रखेंगे फिर आप लोगों को मसला आ सकता है, इशू आ सकता है। अब इसमें देखिए 2 व 0 0 व 2, तो 2 हमारे पास ये है, ये हमारे पास प्लस का है और y हमारे पास प्लस का, ये इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, हमारे पास यक दर्जी मसावात की लाइन आ जाएगी। इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, इनको आपस में मिला दें, स्केल की मदद से आप लोगों ने इन दोनों को इस तरह से मिला देना है। ये हमारे पास लाइन आ गई। उसके बाद हम इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 है, 2 हमारे पास ऑलरेडी ये पॉइंट है तो इसको हमने इस तरह से सर्कल कर दिया। उसके बाद है -2.5, x हमारे पास -2.5, -2.5 हमारे पास कहाँ पे आएगा, ये हमारे पास दरमियान में 3 आ जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2.5, यहाँ पे हमारे पास आ गया ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 10 देखे तो 10 हमारे पास y है, तो y हमारे पास नीचे होता है -10 है, तो -10 हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद रास के पॉइंट देखिए 0.2 है, तो 0.2 हमारे पास कहाँ पे, 0 से थोड़ा सा हल्का सा हमारे पास आगे आ जाएगा क्योंकि 1 और 2 के दरमियान है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2। अब इसके सामने 10 है हमारे पास -10, तो -10 हमारे पास क्या आ जाएगा 10.1 क्या लिखा हमारे पास, बिल्कुल थोड़ा सा इससे आगे होगा, ये आ गया। अब इन सभी को हमने क्या करना है, इस तरह से मिला देना है। अब इसमें देखिए हमारे पास ये पैराबोला शेप बनेगी, स्केल की मदद से ड्रा करना है, स्केल से ड्रा कर ले, हाथ से भी ड्रा कर सकते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से आप लोगों ने इनको इसके साथ यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे हम इसको पैराबोला कह देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको मिला दें, इस तरह से आप लोगों ने इनके साथ थोड़ी सी लाइन इधर होगी है, इस तरह से हमने ये थोड़े पेचीदगी वाले काम होते हैं, इनको आप लोगों ने इस तरह से, अब इसमें देखिए हम इनको हम इस तरह से ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए तो हमारे पास क्या है, ये 2.5 है, इसके साथ हमने इसको ऊपर ले जाएंगे, इस तरह से आप लोग इसको ऊपर ले जाएं। आप देखिए ये यहाँ पे एक हमारे पास ये एक्स का था जगह, दूसरा हमारे पास ये, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन गई, इस तरह से हमारे पास ये पैराबोला शक्ल हमारे पास बन गई। एक तो कहते हैं कि हमारे पास निकात है क्योंकि दोनों लाइनें यहाँ पे मीट कर रही हैं। ये देखें तो हमारे पास एक x हमारे पास यहाँ पे 2 है और y इस लाइन के ऊपर 0 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 वाओ 0, यहाँ पे लिख ले हमारे पास क्या आ जाएगा 1.2 वाओ
0 आ गया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहा है। अब इसमें देखिए इसको हम स्केल की मदद से लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास ये इसके सामने आ रहा है। अब देखिए हमारे पास 4 और 2 के दरमियान, बिल्कुल दरमियान है, तो 4 और 2 के दरमियान हमारे पास क्या है 5 है, तो y हमारे पास 5 आ जाएगा। x निकालें। अब इसको इस तरह से सीधा रखें। अब इसमें देखिए ये हमारे पास 2.5 था, इससे आगे हमारे पास 3 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या -3, x हमारे पास -3, y हमारे पास 5 आ जाएगा। अब इसको हम नीचे लिख लें, हमारे पास क्या आ जाएगा -3 वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। इस तरह से ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इसको आप लोग इधर भी लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं इस यहाँ पे। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3 वो 5, ये पॉइंट आ गया, और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे निकाला है 2 वो 0। ये दो पॉइंट हमने फाइंड करने थे, ये भी हमने निकाल लिए और इसका हमने ग्राफ भी बना लिया। इस तरह से आप लोगों ने इसका ग्राफ बना लेना है और ये नीचे लाजमी पॉइंट लिखने हैं, इसके भी नंबर होते हैं। अगर ये पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आप लोग के नंबर कट सकते हैं। बुक ने भी डायरेक्ट लिखे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को इसके मेथड और भी है, और मेथड से करेंगे वो फिर काफी लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, पहले ही इतने लेंथी हैं, तो इससे और मेथड से सोल्व करने से करेंगे तो वो फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। इस तरह से आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट तब निकलेंगे जब आप लोगों ने ये गैप इक्वल रखे होंगे, ये जो हमने इसके बराबर रखे फासला, ये तब निकल सकते हैं जब बराबर फासला होगा, फिर आप लोग ये एक्यूरेट निकले करेंगे पॉइंट। तो इस तरह से आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। हमारे पास थी मशक नंबर 2.2 का सवाल नंबर 3, ये भी मैंने कंप्लीट कर दी है। इसी के साथ हमारे पास ये मशक भी कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आप लोगों को मशक नंबर 2.3 सोल्व करवाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।